अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, अगर बिल्कुल आपकी फर्स्ट क्लास हो तो जो इससे पहले बेसिक एक इस चैप्टर की हमने क्लास ली थी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था। तो एटलीस्ट वो वीडियो लेक्चर क्लास के बाद जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर किसी स्टूडेंट की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे थे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व किया था। उसके बाद हमने कहा था हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 2 है और 2 का है थर्ड पार्ट। ठीक है जी, हमने ये बात की थी कि ये भी पेपर में जो है वो आ चुका है। और थर्ड में कहा जा रहा है, इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आर इक्वल। क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्सिव हैं वो इक्वल हो। तो हमने कल बात की थी कि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिव जो है वो सेम हो। यहाँ अगर आप देखें, कल हमने ये बात की थी कि रियल नंबर का अगर कोई सा भी नंबर है, ए इज अ रियल नंबर, तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो माइनस ए होगा। एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, 1/a होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेते हैं नंबर का। ठीक है जी, ऐसे ही एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए जाते हैं। तो अब अगर 1 है तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/1 यानी 1 होगा। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/2 होगा। 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 यानी कि इंफिनिटी है। तो कोई सा भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेम हो। ये एडिटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेम नहीं होता रियल नंबर में। मगर हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली दो नंबर ऐसे हैं जो कि हैं प्लस माइनस आयोटा। इनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो हैं वो सेम होते हैं। आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा होता है और इसी तरीके से आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा होता है। ठीक है जी। अब अगर एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जाए, तो एमसीक्यूज के लिए भी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए तो फिर तो डायरेक्टली आपको आंसर पे टिक लगाना है। मगर अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उस सूरत में आपको इसे प्रॉपर सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे जो है वो पूछा ये जा रहा है कि, जी बोले। सर वो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा कैसे होगा? वो तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा ना। ये वैसे जबानी याद होना चाहिए, बट अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो चलें, अब जरा देखिएगा। अब बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कोई ऐसे नंबर है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम हो। तो इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी सी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, whose additive and multiplicative inverses are equal और सेम, जो भी आप लिखें। ठीक है जी। तो क्या कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो है वो सेम हो। तो चले जी, अब देखते हैं। हमें पता है, हमें जबानी पता होना चाहिए। अब हमें पता है, याद रखिएगा कि आयोटा का जो है एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा होता है। एडिटिव इनवर्स पे तो साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव भी माइनस आयोटा होता है। माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करना है, प्लस आयोटा होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो भी प्लस आयोटा होगा। ये जबानी याद होना चाहिए। बट अब हम फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा, फिर हम बता देंगे। ठीक है जी। तो चलें, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट करते हैं इसको सॉल्व करते हुए। अगर ये क्वेश्चन आता है, एक दफ़ा ये आया था, ठीक है जी, काफ़ी पहले पुराने पेपर पैटर्न में था। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि हमारे पास जो z है ना, वो क्या है, वो हमारे पास है
0,1। 0,1 एक ऑर्डर पेयर है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। 0,1 का मतलब होगा 0+1 आयोटा। ठीक है जी, लिखने का तरीकाकार है। अगर किसी की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो ये ध्यान में रखिए कि अगर एक ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई, इस एक्स कॉमा वाई को लिखा जा सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा नंबर जिसमें जो है वो रियल पार्ट होगा यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा है। ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये आयोटा है। ठीक है जी, और आयोटा जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होता है, रूट में -1। अगर कभी भी रूट में -1 हो तो उसको हम आयोटा से रिप्लेस करते हैं। अगर किसी किसी की बिल्कुल अभी फर्स्ट क्लास है तो बस जरा इतना ध्यान में रखिए। ठीक है जी, तो x कॉमा वाई को x प्लस आयोटा वाई लिखा जा सकता है, 0,1 को 0+1 आयोटा लिखा जा सकता है। 0+1 आयोटा का मतलब क्या होगा, यानी x कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ आयोटा, 0 ऐड हो रहा है तो ये चला गया, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आयोटा आया। हमने लेट ये किया कि z जो है वो आयोटा है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि फॉर एडिटिव इनवर्स इस नंबर का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो अगर z हमारे पास आयोटा है तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो -z होगा, यानी माइनस आयोटा हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में सिंपली साइन जो है वो चेंज होता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हुआ, ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब निकालते हैं इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अब फाइंड करने जा रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो z जो है वो क्या है, वो आयोटा है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/z, यानी कि 1/आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, तो z हो गया 1/z, आयोटा हो गया 1/आयोटा। अब हमें ये पता है, ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि कभी भी अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो उसमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा मिलेगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर ये नंबर की मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होता, समथिंग प्लस माइनस आयोटा, तो साइन चेंज करते, सिर्फ आयोटा है तो आपकी मर्जी, आप साइन चेंज करें या ना करें, या कर दें, क्योंकि हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। हम यहाँ कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, या सिर्फ आयोटा कर दें। अगर अपॉन में सिर्फ आयोटा है, उसके साथ और कुछ नहीं है, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अगर सपोज यहाँ होता 1+आयोटा, 2+आयोटा, 3-आयोटा, तो फिर कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। ठीक है जी, ये हमेशा ध्यान में रखें कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर मिलेगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अगर सिर्फ आयोटा है तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ देखिएगा कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/z, और 1/आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया आयोटा से। आयोटा डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो आयोटा की पावर -1 हो जाएगा। किसी ने कहा आयोटा को डायरेक्टली ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर -1 होगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। आयोटा की होल पावर -1 तो वैसे ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करने का, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में हो ना, ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है 1/1 माइनस आयोटा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2+आयोटा, अपॉन में लिखा है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1+आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये बात हम कई दफा कर चुके हैं। और अगर सिर्फ लेट सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है 2 आयोटा, 3 आयोटा, कुछ भी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सिर्फ आयोटा कर दीजिए। ठीक है, 2 की जरूरत नहीं है। अगर इसके साथ कोई रियल पार्ट नहीं है तो सिर्फ आयोटा वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अदरवाइज जो है वो क्या है, अदरवाइज आप उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये एक ही तरीका है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है उसे सॉल्व करने का, और कुछ नहीं है। इस होल को ऊपर लेके जाएंगे, 1 माइनस आयोटा की होल पावर -1 होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे।
ये ऊपर ले जाएंगे, आयोटा की पावर -1 होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो z आयोटा हमारे पास था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, 1/आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जरा देखिएगा जी अब क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आयोटा होगा, डिनोमिनेटर में आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर। एंड वी नो दैट जहां कहीं भी हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह पर रख देंगे -1, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन में किया, जहां कहीं भी, जब भी, कहीं भी हमें, अब ये जरूरी नहीं चैप्टर नंबर 2 हो, 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्री, कहीं पर भी जहां हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर, वहां पे रख देंगे -1। क्यों? क्योंकि देखें आयोटा की वैल्यू होती है ना रूट में -1। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, जहां कहीं मिले आयोटा स्क्वायर इसको रिप्लेस कर दें -1 से, तो होगा क्या, होगा ये कि जो 1/z हमारे पास है, वो ये माइनस को साइड में लगा दिया, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो इक्वल आ गया आयोटा के। तो बेसिकली जब z का एडिटिव इनवर्स लिया यानी -z लिया, तो वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया माइनस आयोटा के। और जब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो वो भी आया माइनस आयोटा के। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस आयोटा है, यहाँ देखिएगा, ये एडिटिव इनवर्स निकाला, आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा है, और इसी तरीके से आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो वो भी माइनस आयोटा आया। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इक्वल होते हैं। मगर ऐसे दो नंबर हैं, एक आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा है। अब दूसरे को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी कहते हैं कि सिमिलरली, इसी तरह हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट हम ये करते हैं कि z जो है ना वो क्या है, पहले हमने सपोज किया था कि z जो है वो है 0,1, 0+1 आयोटा यानी कि आयोटा। अब हमें माइनस आयोटा चाहिए, तो इसको हम सपोज करेंगे 0-1। 0-1 का मतलब होगा 0-1 आयोटा, जिसका जो साइन है वो वही रखेंगे, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। 0-1 आयोटा का मतलब क्या है, 0 तो गया, और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा यानी कि माइनस का आयोटा। अब हमने सपोज किया कि z जो है वो माइनस आयोटा है, अब इसका निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पर ही कहते हैं कि फॉर एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के लिए जो है वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स के लिए z हमारे पास है माइनस आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z क्या होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा। ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी। तो अब ये जो है वो क्या आ गया, ये इसका आ गया एडिटिव इनवर्स। अब इसी नंबर का हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हमें फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z जो है वो क्या है, वो है माइनस आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/माइनस आयोटा। ये माइनस साइड में भी लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ही लिखा और आयोटा को 1/आयोटा कर दिया, आपकी मर्जी है। आप माइनस को साइड में ही रहने दें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने माइनस को एज इट इज रहने दिया और आयोटा 1/आयोटा हो गया। या अगर आप चाहें तो 1/माइनस आयोटा लिखते हैं, वो भी आयोटा साइड में चला जाएगा। बिल्कुल वही लॉजिक जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज की। अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो अगर हमें कभी भी अपॉन में आयोटा मिलेगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, अगर सिर्फ आयोटा है तो सिर्फ आयोटा से कर देंगे, अगर कोई साथ नंबर होता तो उसका प्रॉपर कॉन्जुगेट ले लेते। ये जो भी हमने यहाँ पर बात की ना, अगर हमारे पास 1 माइनस आयोटा हो तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 प्लस आयोटा हो तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें।
अगर सिर्फ आयोटा है, मतलब आयोटा के साथ रियल पार्ट नहीं है, ये तो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, 2 आयोटा का कोफिशिएंट है, तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी हमने यही किया, प्रीवियस में भी हमने यही किया था, हमारे पास 1 ओवर आयोटा था, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ भी यही हमने किया, आयोटा था तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होगा, 1/z जो है वो -1/, आयोटा एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। तो ये लिखिएगा माइनस एज इट इज रहा, 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। एंड वी नो दैट जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसे रिप्लेस कर देंगे -1 से। कांस्टेंट वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की, जो कि किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जो 1/z है वो किसके इक्वल हुआ, तो यहाँ देखिएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिएगा जी कि हमारे पास ये जो एक नंबर था z माइनस आयोटा, जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकाला तो प्लस आयोटा आया, और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया तो भी प्लस आयोटा आया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ये सॉल्व किया था, हमसे वो ये पूछा था कि इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इज देयर एनी सी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर whose additive and multiplicative inverses are equal। क्या कोई ऐसा एडिट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम हो। हमने बात ये की थी कि ये ठीक है जी, रियल नंबर में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम हो। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और मल्टीप्लिकेटिव 1 होगा, दोनों सेम या इक्वल नहीं है। 2 का -2 और 1/2, अब बाकी तो किसी का भी सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। 0 का 0 और 1/0 इंफिनिटी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इंफिनिटी, 0 नहीं आता, तो वो भी इक्वल नहीं है। मगर हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर ऐसे हैं प्लस माइनस आयोटा, जिनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इक्वल होते हैं। प्लस आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स है प्लस आयोटा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्लस आयोटा। तो ये आपको जबानी भी याद रखना है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्टली टिक लगाएंगे, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उस सूरत में हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे कि प्लस माइनस आयोटा जो है दो ऐसे नंबर है जिनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम है। उस सूरत में हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करने के लिए हमने सपोज किया। अब हमें पता है कि जो प्लस माइनस आयोटा, अब ये फिर पता होना चाहिए उनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से सेम है, तो हमने z को सपोज किया 0,1। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर होगा, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। एनी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना जी, ये बात हुई थी। तो 0,1 ऑर्डर पेयर, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स ऑफ आयोटा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 गया, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स निकाला माइनस आयोटा आया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपॉन में लेके सॉल्व किया तो भी माइनस आयोटा आया, इक्वल आया। इसी तरीके से एक दूसरा नंबर सपोज किया 0,-1, 0-1 आयोटा माइनस आयोटा, एडिटिव इनवर्स निकाला माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया तो प्लस आयोटा। अब यहाँ पर आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे कि हेंस हमें ये पता चल गया कि दो ऐसे नंबर हैं प्लस माइनस आयोटा है सेम additive and multiplicative inverses। ये है हमारा आंसर। तो प्लस माइनस आयोटा दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस सेम होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें आयोटा होता है, हर वो नंबर जो ऑर्डर पेयर
की फॉर्म में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सिंपल अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो था वो क्या था, थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो कोई ऐसा खास नहीं है। वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। 12 ग्रेटर देन 5 होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 12z भी ग्रेटर देन 5z होगा। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ले लें। वैसे इन जनरल जिस तरह r होता है रियल नंबर, c होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कहा था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो कर रहे हैं। अब वो एक नंबर होगा तो z, दो नंबर होंगे तो z1 z2 एंड सो ऑन, इससे फर्क नहीं पड़ता आप z कहें, z1 कहें, z2 कहें, ठीक है जी। तो ऐसा इसमें ऐसे कोई खास चीज नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बेसिकली इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना वो पेपर में कई दफा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड या थर्ड पार्ट एक दफा आया है, बट जो सबसे ज्यादा दफा क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, वो थर्ड है। और अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई नई चीज नहीं है, ये सेम वही है जो हम इससे पहले भी 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमें गिवन में क्या दिया गया है, क्या देखिएगा जी। कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हम लेट सपोज 3 का पहला ही पार्ट जो है वो सॉल्व करें तो 3 के पहले पार्ट में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 2 आयोटा से, ठीक है जी। करना क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें इस एक्सप्रेशन में से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, ठीक है जी। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन पेपर में एमसीक्यूज में आ चुका है। आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा या 1 - आयोटा वट एवर, और उसने पूछा कि इसका रियल पार्ट क्या है या इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ एक चीज पूछी। यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, so we have to find real and imaginary part। तो हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जरा दोबारा से देख लीजिए। सपोज अगर हमारे पास लिखा हुआ है x + आयोटा y, तो इस x + आयोटा y में जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट वो होता है जो कि बगैर आयोटा वाला है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है x। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो है जो आयोटा का कोफिशिएंट है, वो है y। यानी कि अगर हमारे पास लेट सपोज हो 2 + 3 आयोटा, तो इसमें जो है वो जो रियल पार्ट है वो क्या है, इसका रियल पार्ट है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि 3। यानी सपोज अगर हमारे पास है 2 - आयोटा, तो जरा देखिएगा जी। इसका रियल पार्ट वो है जो कि बगैर आयोटा वाला है, अगेन वो 2 ही आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोफिशिएंट। यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट है -1। तो अगर हमें जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि आयोटा की फॉर्म में है, एक ऐसा नंबर जो कि आयोटा की फॉर्म में है, उसमें अगर आपसे पूछे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है, तो रियल पार्ट वो होगा जो कि बगैर आयोटा वाला है, इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो कि आयोटा वाला है। शर्त ये है कि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। जरा यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रियल पार्ट क्या है, आप कहें रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है, ये उस सूरत में होगा जब ये ऐसे होगा। रियल पार्ट क्या है, 3 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 2 है, मगर इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन अभी सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ ना। लेकिन जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 3 आयोटा हो जाएगा, फिर तो 3 तो आयोटा का कोफिशिएंट हो गया, ये रियल पार्ट कैसे हो सकता है। तो अगर हमें कभी भी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन हो, पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब वो सिंप्लीफाई होकर एक ही एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा,
तो फिर बताएंगे कि उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अब सिंपली अब होगा क्या, एक्सप्रेशन में या तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये 2.2 का पहले ही क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मल्टीप्लाई किए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिवाइड किए थे। तो उस वक्त भी आपसे कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कई दफा पेपर में जो है वो डिफरेंट तरीकों से पूछी जाती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो है वो हम इसे करते हैं सॉल्व, और पहले से करेंगे सिंप्लीफाई। तो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना बहुत आसान, आप मैट्रिक तक यही करते आए हैं। आयोटा अगर लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जहन में ये रखना है जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ -1 रखना होगा। चलिए जी सॉल्व करते हैं। लाजमी जो स्टूडेंट, कल भी आपसे कहा था, जो न्यू स्टूडेंट हो वो जो पहला लेक्चर है उसको एक दफा जरूर देख लें ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कल इंशाल्लाह एंड होगा, थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे तो फिर बट इसको भी आप अगर इसका जो पहला वाला लेक्चर है वो देख लें तो चीज़ आपको क्लियर जो है वो हो जाएगी। तो चलिए अब जरा यहाँ देखिएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा। बाय द वे किसी ने मैसेज में आंसर हमें बता दिया है कि आंसर ये आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल कुछ ऐसे ही आएगा, देख लेते हैं। चलें चलें अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये हो जाएगा 3 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 2। जहां कहीं भी मिले आयोटा स्क्वायर वहां पर क्या रखते हैं, -1। ऐसे ही है ना, आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू है, अभी हमने बात की। जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिले उसको -1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रख दिया, कांस्टेंट वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास 3 आयोटा है प्लस माइनस -2 है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट वो होगा जो कि बगैर आयोटा के होगा, इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो कि आयोटा का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट बगैर आयोटा वाला, विच इज -2, जिसका जो साइन है वही रखिएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ये है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, ये पेपर में नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 5 मार्क्स में ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा। हाँ, इससे अगला वाला आ सकता है, या उससे अगला वाला एक दो दफा आया हुआ भी है। तो देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या है या थर्ड पार्ट क्या है। इस तरह का एमसीक्यूज में आया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, रियल पार्ट क्या है। अब अगर आपने वो बता दिया तो गलत हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई किया वो तो वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो -2, रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट 3। अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट ही पूछा तो वैसे ही नजर आ रहा है कि आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा व्हिच इज 3। तो वो हम एमसीक्यूज के लिए फिर और भी देखेंगे, 1 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, ठीक है जी, वो ऐसे ही होता है। तो ये जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का सेकंड पार्ट है। अब जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो है 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। अगेन वी हैव टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। अभी हम नहीं बता सकते। अगर आप ये कहें कि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट -1 है, तो नीचे भी 3 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट -1 भी है, 3 भी है, नहीं ये तो 3 आयोटा 2 को भी डिवाइड कर रहा है, नहीं। जब तक सिंप्लीफाई ना करें, यही बात हुई थी ना, होगा क्या, दो एक्सप्रेशन या तो डिवाइड कर रहे होंगे या दो एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जब एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम जो है वो बता देंगे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अगर अपॉन में आयोटा है ना तो एलसीएम ब्रेक भी नहीं हो सकता। देखिए आप ये भी नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज एलसीएम ब्रेक कर दें, 2/3 आयोटा और -आयोटा/3 आयोटा।
चलो यहाँ तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, और ये 2/3 आयोटा माइनस 1/3। तो अब ये तो कह सकते हैं कि रियल पार्ट जो है वो -1/3 है, बट इमेजिनरी पार्ट अपॉन में नहीं, ठीक है जी। तो नहीं, क्या करेंगे? अच्छा, फिर एक था तो हो गया ना, अगर यहाँ पर कुछ और भी लिखा होता है, यहाँ 1+3 आयोटा, फिर तो एलसीएम भी ब्रेक नहीं हो सकता था, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जब भी कभी भी हमारे पास अपॉन में आयोटा हो, कॉन्जुगेट। जी हाँ, कॉन्जुगेट लेंगे बिल्कुल। बट अगर ये किसी नंबर के साथ होता है तो साइन चेंज करके, अगर सिर्फ आयोटा है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है ना जी। 3 आयोटा की जरूरत भी नहीं है, यही बात हुई थी ना, यहाँ ऊपर कहीं हमने लिखा था, और ये था ना, हमने कहा कि अगर अपॉन में 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। बट अगर सिर्फ 2 आयोटा है या सिर्फ आयोटा है तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको कोफिशिएंट को लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम यही कुछ करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो चलिए जी, अब जरा देखिएगा, होगा ये कि न्यूमरेटर में आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा स्क्वायर। जहां कहीं भी मिले आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का वर्ग, -1। कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह पर हम -1 रख देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 रख दिया, ठीक है जी। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये हमारे पास जो है वो है 2 आयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय -3। तो ये बात भी हम बहुत दफा कर चुके हैं कि जब भी आपके पास अपॉन में आयोटा वगैरह हो और उसको आप रैशनलाइज करें, उसको कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करें, तो नीचे से तो आयोटा लाजमी गायब हो जाएगा, और फिर नीचे जो है वो क्या बचेगा, एक रियल नंबर बचेगा बगैर आयोटा वाला। और फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, ये होगा 2 आयोटा बाय -3 +1/-3, यानी कि इसको लिखा जा सकता है, माइनस को साइड में किया, 2/3 आयोटा माइनस साइड में किया, -2/3 आयोटा प्लस माइनस -1/3, ठीक है ना जी। हमने माइनस को कर दिया साइड में, आयोटा तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2 के साथ लिखे साइड में लिखे जहां भी लिखे। तो अब हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है। रियल पार्ट है जो बगैर आयोटा के साथ है, विदाउट आयोटा, विदाउट आयोटा है -1/3 जो आयोटा के बगैर है। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -2/3। तो रियल पार्ट बगैर आयोटा वाला है -1/3, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट है जो कि है -2/3। तो ये हमारे पास है रियल और इमेजिनरी पार्ट, हमने इसमें से सेपरेट किया, ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, 4 पार्ट एक से ज्यादा दफा आ चुका है तो वो भी करना पड़ेगा। पहले 4 देखते हैं इसका, पहले इसका 4th पार्ट देखते हैं, फिर इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। है बिल्कुल इसी तरीके से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का हम पहले देख रहे हैं 4th पार्ट। एक्सप्रेशन हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो है √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 माइनस आयोटा। क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो हमें एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है, और फाइंड हमें क्या करना है, बेसिकली वो कह रहा है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो वी हैव टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो फाइंड करने हैं। हमें फाइंड करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा बाय द वे, जब हम 2.2 कर रहे थे
और वहां पे जो स्टूडेंट मौजूद थे अगर उनको याद हो तो वहां हमने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन ये हमने पार्ट सॉल्व किया था और उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि सिमिलर इसी तरह का मिलेगा क्वेश्चन। ये कहाँ है, यहाँ कहीं हमने देखा था, सिंप्लीफाई में था ना, आइए ना, ये देखिए, ये सिंप्लीफाई ये हमने किया था। ये √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा, यहाँ कह रहा है सिंप्लीफाई। अब देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई के लिए भी आ सकता है। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई मींस सिंपली इसे डिवाइड करके एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लाना है, या यहीं पे आपसे कह देंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो। अभी नहीं कर सकते, रियल पार्ट √2 इमेजिनरी पार्ट +1 -1 नहीं, पहले सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली वी हैव टू डिवाइड दीज टू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई एंड देन बता देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अगर आपको याद है तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा की फॉर्म में मिलेगा और वहां आपसे कहेगा कि जो है वो, सॉरी, वहां आपसे कहा जाएगा कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ यही एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इसको हमने वहां पे भी सॉल्व किया था। तो अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, निस्बतन आसान था।